नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पितृपक्ष स्टार्ट हो चुके हैं। तो पितृपक्ष में ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको आपके पितरों की कृपा मिलनी शुरू हो जाए। दोस्तों, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है अपनी हॉरोस्कोप को देखने का। आपका जो पहला भाव है वह लग्न भाव कहलाता है, जो आपके बारे में बताता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। यानी कि वो बता रहा है कि मैं क्या हूँ, इसके बारे में हमें लग्न से पता लगता है। और इसके बाद जो घर आ जाता है वो दूसरा भाव आता है। लेकिन अभी हमें क्या है, अभी हमें पहले पांचवें और नौवें भाव को देखना है। तो जो पांचवा भाव है वो आपके प्रारब्ध का भाव है। इसी तरह जो नौवा भाव है वह आपका भाग्य स्थान है। अब दोस्तों, इनको त्रिकोण भाव कहा जाता है। जब भी हम ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो त्रिकोण भाव को एनालाइज करते हैं। यानी कि आप कौन हो, आपके प्रारब्ध में आप क्या लिखवा कर लाए हो और आपको भाग्य में क्या मिलने वाला है, ये सब आपको आपके त्रिकोण भाव से पता लगता है। अब जब आप त्रिकोण भाव को चेक करेंगे तो नीचे क्या है, नीचे बड़े वाला लाइन है जो बैलेंसिंग को बताती है। यानी स्टेबिलिटी कितनी है। 5 और 9 आपको बैलेंस करके चलते हैं, यानी आपकी स्टेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। जब ये मिलते हैं तो एक त्रिकोण क्रिएट कर रहे हैं। तो त्रिकोण की जो नोक है, यानी जो उसकी चोंच है, वह हमें क्या बता रही है। जब हम अप का साइन करते हैं तो हम हमेशा इस तरीके से अप को दिखाते हैं। तो जो त्रिकोण है, यानी अगर आप स्टेबल रहेंगे, यानी आपका पांचवा और नौवा भाव आपस में सिंक होगा और अच्छे से वर्क कर रहा होगा, तो आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे अगर हम सिंबॉलिकली समझे तो इस तरीके से समझ सकते हैं। पांचवा भाव आपका प्रारब्ध का होता है। यदि किसी भी तरीके से कोई खराब प्लेनेट यहाँ पे आ गया है, राहु केतु शनि, तो यहाँ पे हमें पांचवें भाव के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि पांचवें भाव में साइन कौन सा है। दोस्तों, कई बार साइन को एनालाइज करने के लिए क्या होता है कि वहां पे साइन तो हमें दिख रहा है 2 नंबर, लेकिन जब हम डिग्री वाइज उसको एनालाइज करते हैं और प्लेनेट की डिग्री को भी एनालाइज करते हैं, तो अब हम क्या देखते हैं कि जो भाव है, यानी पांचवा जो बॉक्स है, जो भाव है, वो क्या बता रहा है, वो इमोशन कौन सा है। वो क्या दूसरे वाले साइन का इमोशन है, पहले वाले साइन का इमोशन है, या फिर तीसरे साइन का इमोशन है। क्योंकि कई बार जो भाव है वह बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी उसकी डिग्री जो है वो एक्सपेंड भी कर सकती है और कई बार वो लुप्त भी हो जाता है। और ये लुप्त क्यों होता है, लुप्त इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ जो वो चक्कर लगा रही है, तो सर्कल में नहीं होती है। अगर वो प्रॉपर सर्कल में चक्कर लगाती है तो यहाँ पे डिग्री जो डिवीजन होगा वो इक्वली जाएगा, यानी जो सबकी डिग्रियां प्रोपोर्शनेट जो होगा वो बराबर में होगा। लेकिन हमारी जो पृथ्वी गोल गोल घूम रही है सूर्य की तरफ, तो वह अंडाकार में घूम रही है, यानी वो सर्कल ना होकर एक ओवल शेप में है। तो जब भी आप ओवल शेप में जब उसको अलग अलग भागों में बांटेंगे, क्योंकि जो सर्कल है वो 360 डिग्री का ही होता है। जब भी आप उस शेप को, ओवल शेप को 360 डिग्री में जब अलग अलग भागों में बांटेंगे और वहां पे लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे, मान लीजिए आप 8 भागों में बांटते हैं या 16 भागों में बांटते हैं उसको, तो जब आप उसमें सेंटर से लेकर लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां से वो गोल घूम रही है तो किसी हिस्से में ज्यादा एरिया आ रहा है, किसी हिस्से में कम एरिया आ रहा है। ये डिपेंड करता है, इसी से ही एनालाइज होते हैं नक्षत्र आपके, जो कि कृष्ण पद्धति में ज्यादातर यूज किए जाते हैं। नक्षत्र बेस जो रेमेडी है कृष्ण पद्धति में मोस्टली यूज की जाती है। तो इस तरीके से आप देख पाते हैं कि जो पृथ्वी का चक्कर हुआ वह 365 दिन में एक पूरा सूर्य का चक्कर लगाती है। उसी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग जो है राशियों में जाती है। इस तरीके से हम जो है वो राशि को एनालाइज करते हैं। और जिस समय वो जिस भी राशि में घूम रही है, यानी पृथ्वी क्या हुई, पृथ्वी आप हुए, यानी जिस समय पृथ्वी जिस भी राशि में घूमी और उस समय जो स्काई शॉट हुआ वह आपकी हॉरोस्कोप को क्रिएट कर देता है। अब हॉरोस्कोप में वो स्काई शॉट जो है वो कैप्चर हो गया है, यानी आपने अपने जीवन में एक कार्ड को पंच करवा लिया है। आप एक स्पेसिफिक काम के लिए पैदा हुए हैं और उसी को करने के लिए आए हैं। लेकिन यदि आप उन कामों को नहीं कर रहे होते, क्यों नहीं कर रहे होते, क्योंकि वहां पे यदि खराब प्लेनेट किसी भी तरीके से, अब खराब प्लेनेट का क्या काम हुआ। अब कई बार आप बच्चों को कहते हैं ना, गलत संगति में नहीं जाना। मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा है
बच्चा पहली से लेकर 10वीं तक बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन 10वीं के बाद जब वह 11वीं में गया और क्लासेस अलग अलग हुई, तो अब उसमें क्या हुआ, उसकी दोस्ती कुछ ऐसे बच्चों से हो गई जिसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो घटनी शुरू हो गई। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रारब्ध में लिखवा कर लाया था और उसके जो मित्र हैं यानी नेगेटिव प्लैनेट जो है वो एक्टिव हो गए, और जैसे ही नेगेटिव प्लैनेट एक्टिव हो गए तो उसका लग्न यानी मैं खुद वो प्रभावित हुआ। तो इस तरीके से हॉरोस्कोप में बहुत सी डीप एनालाइज करके आपकी हॉरोस्कोप को देखा जाता है और बताया जाता है कि आपका जीवन जो है वो अप एंड डाउन क्यों है और स्मूथ क्यों नहीं। देखिए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी? लेकिन प्रभावों को कम किया जा सकता है। जब भी आपके जीवन में आपको दिक्कतें आ रही हैं, आप अप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? ग्रोथ नहीं मिल रही है, ग्रोथ जहाँ पे आ जाता है शब्द और वो आपको जीवन में देखने को नहीं मिल रही है, इट्स मीन 5वां घर, लाइकिंग, आपका प्रारब्ध, आपके पितृ, वह आपसे रुष्ट हैं और आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को आने नहीं दे रहे, कृपा नहीं होने दे रहे हैं। अब आप मंदिर जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, भगवानों के आगे माथा रगड़ते हैं, लेकिन आपको ये बीच का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर भी कहते हैं कि आपकी फाइल मैंने दे रखी है पितरों के पास, आप उनको जाके मनाइए ताकि वाया एनर्जी, वाया ब्लेसिंग्स आपको मिले। जब भी आपके जीवन में 5वें घर में राहु आ जाता है, केतु आ जाता है, शनि आ जाता है, तो पितृ ऋण क्रिएट होता है। पितृ ऋण कैसे क्रिएट होता है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अब जो पितृ ऋण क्रिएट हो गया खराब प्लान के द्वारा, अब क्या है, जीवन में कृपा आनी बंद होगी, ब्लेसिंग्स आनी बंद होगी और हमारी तरक्की रुक गई। अब तरक्की रुकने के भी बहुत से कारण होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी ही नजर लग जाती है, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि बाहर लोगों की नजर लगी है, तो इस वजह से हमारे पास ब्लेसिंग्स आनी बंद हो गई है, कृपा आनी बंद हो गई। लेकिन आप जांचे, आपकी हॉरोस्कोप बताएगी कि आपके ऊपर पितृ ऋण है। अब पितृ ऋण का सबसे सटीक जो उपाय बताया गया है वो गया में पितरों का तर्पण बताया गया है। यदि आप गया जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वहां पे जाके अपने पितरों का तर्पण करके आए। अब बहुत से लोग आकर पूछते हैं और बताते हैं, जी मैडम हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, अभी नहीं है, जोड़ लीजिए, नेक्स्ट ईयर चले जाइए, जब आपको तरक्की चाहिए तब आप चले जाइए, जब आपको करना है तब आप कर लीजिए। आप सिंपल सी लॉजिक आप लगा के देखिए, आपके पेट में दर्द है और आप मेडिसिन नहीं खा रहे, आप बेयर कर रहे हैं, तो कर लीजिए। जब तक आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे डॉक्टर के द्वारा, जब तक आप अच्छे से एनालाइज नहीं कराएंगे, उस पेट दर्द की जांच नहीं करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएंगे, उसमें पता नहीं करेंगे कि पेट दर्द किस कारण से है, और छोटी छोटी दवाई लेकर उसको बस हल्का हल्का दबाते रहेंगे, कोई भी पास के डॉक्टर से मेडिसिन लेकर और उसको क्योर करवाते रहेंगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और आपको जो पितृ ऋण है, कहते हैं वो बहुत फिर खराबी की स्थिति में आ जाता है। यदि उसको ठीक समय पे क्योर कर लिया जाए तो उस समय वो जरा से ही उपायों से ठीक हो जाता है। अदरवाइज वो इतना खराब हो जाता है कि व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास जाता है, किसी भी अच्छे ज्ञानी के पास जाता है, अपनी कुंडली को दिखाता है, एनालाइज करवाता है और कई बार तो फ्री में भी उपाय ले जाता है, लेकिन वो उपायों को कर ही नहीं पाता। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि पितरों की ब्लेसिंग जो है वो रुकी हुई है। और पितरों की ब्लेसिंग्स हमें कैसे मिलेगी, उसके लिए प्रावधान रखा गया है कि जब भी पितृपक्ष आता है, साल में एक बार पितृपक्ष आता है, यदि इस समय आप कोई तर्पण करवाते हैं अपने पितरों के निमित्त, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और गया में जाकर आप ये चीजें करवा सकते हैं। हिंदू मान्यता में गया के लिए बहुत ज्यादा गया के महत्व के बारे में बताया गया है, तो आप वहां पे जाके अपने पितरों का तर्पण करवा सकते हैं। अब लोग क्या कहते हैं, जी वहां पे पंडित बैठे हुए हैं, वहां पे तो वो हमसे ये चीजें बुलवाते हैं, हमसे तो ये चीजें करवाते हैं, इतना डोनेशन लेते हैं, उतना डोनेशन, वो छोड़ दीजिए। वो उनका कर्म है, वो उनका प्रारब्ध है। यदि वो कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं तो वो उनका कर्मा उनको बैक मिलेगा। आप अभी इस समय क्या करने गए हैं? आप अपने पितरों की ब्लेसिंग लेने गए हैं, आप सामने वाले को एनालाइज करने नहीं गए हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, ये सही भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप श्रद्धा से जाएं। देखिए, श्रद्धा से आप कुछ भी करते हैं, श्रद्धा से ईश्वर को एक फूल भी आप जाकर चढ़ाते हैं तो आपको वहां से भी ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है। और जहां पे भी आप श्रद्धा को छोड़ देते हैं, जहां पे भी आप डिवोशन को छोड़ देते हैं, तो वहां पे आप रिजल्ट की उम्मीद जरा कम ही रखिए,
क्योंकि वहां से रिजल्ट आने नहीं होते, वहां पे आप एक और पितृ ऋण को क्रिएट कर लेते हैं। अब दोस्तों पितृ ऋण में ज्यादातर क्या कहा जाता है, बहुत से लोग जो है वो अमावस्या वाले दिन पूजा करते हैं, जिसमें सर्वपितृ अमावस्या इसको कहा जाता है, जिसमें सभी पितृ इंक्लूड हो जाते हैं, जिसमें जिसको आप जानते हैं वो भी और जिनको आप नहीं जानते वो भी। और कई बार क्या होता है कि लोग जो है एक स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए कोई उनके मदर हैं या फादर हैं, उनकी डेट से, उनके जो मृत्यु की डेट है उनसे वो एक डे को निकलवाते हैं और वो उस रिचुअल को फॉलो करना शुरू करते हैं। यानी कि पहला जो पितृ ऋण का है या दूसरे दिन का पितृ ऋण में उन्होंने पूजा पाठ करना है या कुछ डोनेशन देना है। अब ये डोनेशन जो है ये भी बहुत ही मजेदार है। अब ये आपकी हॉरोस्कोप बताएगी कि आपको क्या डोनेट करना है, क्योंकि यदि आपके नवम भाव में, नवम भाव जो है वह आपका भाग्य है। देखिए आप लग्न में पैदा हुए और पांचवा भाव जो है वो आपके प्रारब्ध का है। प्रारब्ध हम 12% लिखवा कर लाते हैं। अब प्रारब्ध क्या हो गया, प्रारब्ध आपका सबकॉन्शियस की तरफ वर्क करता है। प्रारब्ध क्या है, जो आपने पिछले जीवन में जो भी काम किया। प्रारब्ध क्या है, जो आपके पितरों ने भी, यानी मदर फादर ने, देन फिर दादा ने, परदादा ने, इस टाइप से जो लीनियज चलती आ रही है, तो उन्होंने भी कोई भी जो भी नेगेटिव कर्मा किया है, तो तभी कहते हैं कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आगे आपके बच्चों को वो झेलना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि पांचवा घर बच्चों का भी होता है। तो जब भी पांचवा घर दूषित हो जाता है, पितृ ऋण वहां पे क्रिएट हो गया, और वहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि 12% जो है वो आप प्रारब्ध लेकर आते हैं। मतलब इतना आप लेकर आते ही हैं। जब आपका जन्म हुआ तो 12% आपको भगवान ने दिया। अब 12% में आपका घर बार हो गया, ठीक है, आपके भाई बहन हो गया, आपके माता पिता हो गया, आपके माता पिता का काम धंधा हो गया, ठीक है, उसी से आपका जो आगे का जीवन जो है वो बनकर आएगा। अगर आप एक अच्छे घर में पैदा हो रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही आपको चीजें मिलनी शुरू हो गई, तो इसका मतलब क्या कि आपका प्लस खाता जाता था। और अगर आप किसी गरीब के घर में पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उस समय, जिस समय आपका जन्म हो रहा है, उस समय नेगेटिव खाता ज्यादा था। और आपने फिर जब नौवां घर एक्टिव किया, अब नौवां घर क्या हुआ, नौवां घर 72 से 75% हमारे जीवन में इफेक्ट करता है। अब नौवां घर जो है वो भाग्य का है, और 72 से 75% लिबर्टी दे रखी है ईश्वर ने हमें कि आप खुद क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। इसीलिए जब भी आप कभी ज्योतिषी को दिखाते हैं और कोई व्यक्ति कहता है जी हमें तो ज्योतिषी नहीं है बोला था, ये तो हुआ ही नहीं, हम तो ऐसा काम कर रहे थे, हम तो वैसा काम कर रहे, हम तो बहुत अच्छे चले गए। अब क्या हुआ, 72 से 75% वहां पे नौवां घर भाग्य स्थान काम किया। क्यों, क्योंकि आपका कर्मा, जब भी आप अपना भाग्य क्रिएट करते हैं, जब भी मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, किसी गरीब के घर में भी पैदा हुआ है और बहुत अच्छे से अपने काम को कर रहा है और बहुत अच्छे से पढ़ाई को कर रहा है, तो वो कई बार देखा गया है कि आईएएस की डिग्री ले ली है उन्होंने। जैसे ही पांचवा घर प्रारब्ध आप जो भी लिखवा कर आए, जो भी आपका माइनस खाता खुला या प्लस खाता खुला, उसके बाद आपने जो कर्म किए उससे आपने क्रिएट किया अपना भाग्य स्थान। और भाग्य स्थान ही आपको आपके जीवन में आपके कर्म को देता है, क्योंकि नौवे के जस्ट बाद ही 10वां घर आता है। जब आपका भाग्य प्रबल होता है तब आपके पास काम धंधा आना शुरू होता है, और जब काम धंधा आना शुरू होता है तब आपको लाभ और प्राप्तियां होती है, क्योंकि 11वां घर आपके लाभ और प्राप्तियों का है। इसी तरह जो 12वां भाव है वह खर्चे का है। अब कैसे, जब आपने कर्म किया, ठीक है, और जब आपने लाभ को लिया, अब आप खर्चा भी करेंगे, क्योंकि लाभ आया ही इसीलिए है। लक्ष्मी जो है, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, वो चंचला है, जब तक उसको होल्ड करके रखोगे, उसको रिलीज नहीं करोगे तो आपको लक्ष्मी बल्क में नहीं मिलेगी। वो उतना सा ही धन आपके पास जो है वह रहेगा, और उसमें बढ़त हो जाए ऐसा नहीं होता। क्योंकि बिजनेस में कई बार आप क्या देखते हैं, बिजनेस के लिए लोग बहुत सारा पैसा जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो जो वो पैसे से पैसा बनाते हैं उसको ही खर्चा 12वां घर कहते हैं। तो यानी जब भी आपका लाभ वाला घर एक्टिव हुआ तो आप खर्चे वाला ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। तो इस तरीके से आप अपनी हॉरोस्कोप को एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए 72 से 75% जैसे मैंने आपको बताया कि आपका भाग्य स्थान है, और सिर्फ 12 से या 15% आपका हम प्रारब्ध ले लेते हैं, जो आप पीछे से इतने जो गठरियां हैं, जो माइनस की और प्लस के ये जो पोटलियां हैं, ये आप लेकर पैदा हुए हैं। अब ये धीरे धीरे खुलना शुरू होती है और उसके अकॉर्डिंग ही आप जनरेट करते हैं अपने भाग्य स्थान को। लेकिन भाग्य स्थान के साथ दिक्कत बहुत ज़्यादा ये है कि ये होता तो 72 से 75% है, लेकिन यदि आप इसमें
30 से 40% भी वर्क करते हैं तो आपको रिजल्ट सिर्फ 2 से 3% का आता है। तो इसलिए कई बार लोग कहते हुए सुने जाते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत की थी, हम तो इसमें लगे ही रहते हैं, लेकिन हमें मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि नौवां घर जो है वो डिपेंड है, और जब भी आप 72 से 75% में 30 से 40 या मोर देन 50 भी कर रहे हैं, वहाँ पे एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो मिलने वाला परसेंटेज है वो कम हो जाता है। ठीक है? और ये जो भाग्य स्थान है इसको धर्म स्थान भी बोला जाता है, और धर्म स्थान पे कृपा ब्लेसिंग्स इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि पांचवा जो राउंड बनना चाहिए था, जो ट्रायंगल बनना चाहिए था, वो तो क्रिएट ही नहीं हो रहा है। तो पांचवा घर डिस्टर्ब है, यानी प्रारब्ध ही आपका डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। उसको क्योर करना, पितरों की कृपा पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पितृ यदि मैं बताऊं तो पितृ देखे जाते हैं आपके, जो राहु है वो 6 नंबर राशि में बहुत अच्छा होता है, और बुध की 3 नंबर राशि है। लेकिन अब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 6 नंबर राशि तो जी बुध की भी है और 3 नंबर भी बुध की है, यानी कि जेमिनाई और वर्गो ये दोनों ही राशि बुध की है। लेकिन अगर आप डीप एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे कि वर्गो जो है, जेमिनाई जो है, छठी राशि जो है, वो राहु वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। और छठा घर जो है वो आपके रोग ऋण शत्रु के बारे में बताता है। अब जो राहु है वो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पितृ होते हैं। यदि आपकी हॉरोस्कोप में राहु बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको पितरों की ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली मिलती है, उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते। यानी जो 12% वाला है, यहाँ से ब्लेसिंग्स आते हुए 9वें घर को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देती है, जिसमें आपको कम एफर्ट के बाद भी डिजायरेबल रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि आप अपने भाग्य में वो चीज़ें लिखवा कर लाए और आप अपना भाग्य खुद भी क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरीके से यदि आपके हॉरोस्कोप में राहु डिस्टर्ब है, राहु किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है या कर लिया गया है। अब राहु के डिस्टर्बेंस के बहुत सारे तरीके हैं। जो आज का युग है, जो कलपुर्जों का युग है, जो कलयुग है, ये सारा ही राहु से गवर्न होता है। देखिए, क्या पहले नहीं थी चीजें? क्या ये वाइब्स, क्या ये यहाँ पे जो रेज है ये पहले भी थी, लेकिन पहले हमें पता नहीं था। जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व करते गए तो हमें ये चीजें पता लगने शुरू हुई कि इस फ्रीक्वेंसी पे ये चीजें वर्क करती हैं। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है तो इट्स मीन आपके ऊपर पितृ ऋण है, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा अप होती है तो यहाँ पे पितरों की ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट हो चुकी है। और वो कैसे होती है? यदि आपने अपने पितरों को बहुत ज्यादा खुश कर रखा है। और पितरों को कैसे खुश कर सकते हैं? देखिए, जीते जी आप अपने जो भी आपके माता पिता हैं उनकी सेवा आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा जो पितृ ऋण के उपाय आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप से निकल के आते हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, यानी हॉरोस्कोप पे डिपेंड है कि इस व्यक्ति को कौन सा डोनेशन करना है। अब कई बार क्या होता है कि यदि 12वीं राशि हमारे 9वें घर में हो, यानी कि मीन राशि 9वें घर में है, तो ऐसे में क्या देखा गया है, यदि व्यक्ति किसी धार्मिक स्थान में नोट देकर आता है तो उसको जो है वहां से नेगेटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। अब नोट क्या है? देखिए, कागज कागज बुध है, तो जब भी आप बुध और बृहस्पति को मिला देते हैं, लाल किताब में इन्हें बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन माना गया है। तो जब भी आप इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, यानी बृहस्पति के घर में, बृहस्पति का घर क्या हुआ? धार्मिक स्थान जितने भी हुए, धार्मिक स्थान में जब भी आप नोट देकर आ रहे हैं, बुध को एक्टिव करके आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या देखने को मिलता है कि अब भैया आपने पैसा चढ़ाया और उसके बाद आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। ये कैसे हो गया? ये तो आपने मतलब ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए वहां पे डोनेशन दिया। लेकिन आपकी हॉरोस्कोप बताएगी कि आपको धर्म स्थान में डोनेट करना है या नहीं करना है। क्योंकि जब आप पितृ ऋण के उपायों को एनालाइज करते हैं या एनालाइज करवाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए पितृ ऋण के अलग अलग उपाय निकल कर आते हैं। किसी के लिए गौ सेवा निकल कर आती है, किसी के लिए कुत्तों की सेवा करना बहुत अच्छा माना गया है, किसी के लिए विधवाओं को डोनेशन देना बहुत अच्छा माना गया है, किसी के लिए अंधों को देना बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है, किसी के लिए हॉस्पिटल में दान अच्छा माना गया है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, और किसी के लिए मंदिर में डोनेशन देना अच्छा माना गया है। तो डिपेंड करता है कि कौन से स्थान को आपकी हॉरोस्कोप प्रॉमिस कर रही है कि यहाँ पे आप जब भी जाकर डोनेट करेंगे, और खासकर पितृपक्ष में यदि आप वहां पे डोनेशन देते हैं तो
आपका भाग्य बहुत तेजी से चमकेगा, क्योंकि जैसे ही आप पांचवा घर अपना एक्टिव कर लेते हैं तो आपका भाग्य स्थान जो है वो एक्टिव हो जाता है और आपको जीवन में ऊंचाइयां देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप किसी ज्योतिषी के पास गए, आपने उनसे अपनी हॉरोस्कोप को चेक करा है। अब आप क्या देख रहे हैं, कहते हैं नहीं नहीं जी, ये ज्योतिषी तो इस तरीके से है, ये ज्योतिषी तो इस तरीके से है। क्योंकि आपका प्रारब्ध ही ये प्रॉमिस नहीं कर रहा है, आपका पांचवा बॉक्स ही इस चीज को डिनाई कर रहा है कि आपको किसी भी प्रकार से ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकती, ना ब्लेसिंग किसी भी तरीके से आपके जीवन में आ सकती है। लेकिन हो सकता है कि जिस भी ज्योतिष के पास आप गए हो उसका प्रारब्ध इतना अच्छा है कि वो आपके भाग्य को चेंज कर दे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच और आप जिस भी ज्योतिष, वास्तु या किसी भी इन विधाओं को जानने वाले के पास जा रहे हैं, वो कितने अच्छे से आपके साथ कनेक्ट हो पा रहा है और उसका प्रारब्ध क्या कह रहा है कि वो आपके जीवन में से कैसे इन कठिनाइयों को बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपको यदि दिक्कत हो रही है अपनी हॉरोस्कोप में पितृ ऋण देखने के लिए कि हमें पितृ ऋण कैसे पता चले और हमें कहाँ पे जाके डोनेट करना है, तो उसके लिए आप कमेंट में अपने हॉरोस्कोप की डिटेल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज इस वीडियो में इतना ही। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप ऑब्जर्विंग। धन्यवाद।